दिक्कत तो आएगी, या प्लास्टर लगा के कहीं दिक्कत आएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और परसों रात को ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हुआ यूँ कि एक तना रात को यहाँ पे फर्श पे गिर गई, ये फिसली और गिर गई। अब पता नहीं ऐसे ना, ये हाथ के पल गिरी ऐसे। तो इसकी जो ये कलाई होती है ना, वहाँ से यहाँ तक पूरा सूजन आ गया। तो पहले हमने ना ये सोचा कि मतलब ऐसे ही होगा, मतलब हो जाएगा ठीक। पर पूरी रात ना इसके हाथ पे दर्द होता रहा। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह गए इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में। तो उन्होंने फिर इसका ना एक्सरे करवाया। तो उन्होंने बोला कि कल आना आप लोग ओपीडी में, तो प्लास्टर चढ़ेगा और 1 महीने तक रहेगा। तो अब 1 महीने तक मेरे को ही रोटी बेलनी पड़ेगी क्योंकि आजकल मैं ही बना रहा हूँ रोटी। बाकी ये और चीज़ काम तो कर लेती है, कर ले रही है। जैसे दाल वाल बनाना, दाल चावल हल्का फुल्का बोल रही है, पोछा भी कर लूँगी मैं, वरना रोटी नहीं बना पाएगी। और एक सुबह बच्चों का क्या होता है ना, तमन्ना का सर बांधना होता है, तो वो नहीं कर पा रही है। तो दिक्कत तो हो रही है, पर क्या करे, करना तो है ही। अभी 1 महीने तक रोटी बेलने की ड्यूटी मेरी है। और फिर हाथ क्या है ना, राइट हैंड वाला है। मतलब लेफ्ट हैंड वाला होता तो फिर आदमी राइट वाले से कर लेता है, पर अगर राइट पे ही हुआ है तो फिर लेफ्ट से बहुत दिक्कत होती है, ये आप लोग भी जानते हो। तो इसलिए हम आजकल ना ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहे हैं। तो आज हमने कहा कि एक ब्लॉग बना ही लेते हैं। तो मतलब हमारा काम जल्दी हो गया था क्योंकि हम इमरजेंसी में गए थे, तो इसलिए सब कुछ थोड़ा जल्दी हो गया था। और 1 महीने तक ऐसे रहेगा, ऐसे लटका के यहाँ पे ना पट्टी डालेंगे गले में, ऐसे हिलाना नहीं हो उसे। और चोट तो है ना इसकी कमर पे भी लगी, पर कमर पे उतनी मतलब उतना दर्द नहीं हुआ। पर हाथ पे ना इसने पूरा जोर अपना ना हाथ पे रख दिया, तो हाथ ऐसे उल्टा करके ऐसे मोड़ के वो हड्डी थोड़ा खिसक गई। तो दोस्तों चलते हैं अभी हॉस्पिटल। तो आगे की जो जो डॉक्टर बोलेगा तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि क्या क्या उन्होंने बताया है। बच्चे चले गए सुबह स्कूल, और उनके लिए तो नाश्ता बना दिया था मैंने। और उनके लिए हमने मैगी रखी हुई है। हमने कहा अगर हम लेट आएंगे तो तुम लोग ना अपने लिए मैगी बना लेना। तमन्ना ना मैगी बना लेती है। हाँ, तमन्ना थोड़ा बहुत काम कर लेती है, मैगी वैगी बना लेती है, रोटी बना लेती है और रोटी भी बना लेती है। मतलब हालांकि ऐसे बनाती है जैसे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा होता है पर बना लेती है। नहीं, गोल बनाती है। कभी कभी तो बच्चे तो ऐसे ही बनाते हैं फर्स्ट में। पहले ना ये यहीं पे बता रही थी दर्द कि मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। और जब हमने सब कुछ एक्सरे उक्सरे कर लिया, कल घर में आ गए, तो ये आज सुबह बोल रही है कि यहाँ से भी पूरा दर्द कर रहा है। और कल ही से डॉक्टर पूछ भी रहा था कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, तो इसने बोला यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया पूरा हाथ का ही एक्सरे हो जाता, और वो जल्दी भी हो जाता, क्योंकि हम इमरजेंसी में गए थे। अगर हम वैसे ओपीडी में जाते ना तो 1 महीने का टाइम होता है इनका एक्सरे का भी, अल्ट्रासाउंड एक्सरे का। इसलिए नहीं लगा मेरे को ऊपर का दर्द ना, उस टाइम ज़्यादा दर्द इधर था तो महसूस नहीं हुआ। और वो हल्का हल्का ना दर्द ऊपर हो रहा है इसके। चलो दोस्तों, तो आप जल्दी से तैयार होते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। और मैंने भी ना अपने ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बिल्कुल, इनको कल मैंने बोला जरा मेरे क्लीचर लगा दो ना, तो ये क्लीचर ना कभी इस साइड लगा रहे, कभी इस साइड लगा रहे। पर लास्ट में मैंने सही लगा दिया है, तो और दिक्कत तो नहीं हो रही, पर सर बांधने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। अब मेरे को लग रहा है इसके लिए ब्यूटी पार्लर रखनी पड़ेगा, मैं 4-5 दिन की। हाँ, अभी तक तो रखी नहीं। सरवर बांधने के लिए। तो आज तो नहीं, इसकी सूजन बहुत कम है, कल बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो उन्होंने दवाई दे रखी थी सूजन कम करने की और एक पेन रिलीफ की। तो उन्होंने बोला था जब सूजन कम होगा तो तभी उसके बाद प्लास्टर हो पाएगा, पर कम है ना। बस ना ये ऐसे मोड़ नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। इसी जगह में बता रखा उन्होंने, मतलब ये जो यहाँ पे ये जो हड्डी है ना, ये वाली, तो ये थोड़ा अपनी जगह से खिसक रखी है। और यहाँ पे ना कल तो हल्का ऐसे भार सा उठा हुआ था, लग भी रहा था कि मतलब यहाँ से कुछ हड्डी वड्डी खिसक रखी है। और ये कि खोट भी है तेरे यहाँ पे, है ना, ये पहले की है क्या? कोई जंग वंग लड़ी थी क्या तूने वहाँ कारगिल वर्गिल में गोली मारी हुई थी? ये तो पहले की है। यहाँ पर ना मेरे को मधुमक्खी ने काटा था। अच्छा, मैं हो किसी आतंकवादी मुठभेड़ में गोली ये देखिए, ये तो पहले की चोट है ये। अरे इस हाथ पे ना मेरी सबसे ज़्यादा चोट आती है, पता नहीं क्यों आती है इस हाथ पे। और देखना ये उंगली मेरी टेढ़ी हो ये भी, और देखना इन दोनों उंगलियों में मेरे कितना फ़र्क है। ये बिल्कुल पतली है, ये तो वैसे मोटी भी तब हो रखी है ना कि सूजन भी आ रखी है, पर वैसे मोटी हो रखी है उंगली। इस पर ना 5-6 टाँके आ रखे हैं। जिस दिन इस पर चोट लगी ना, तो इसके ना नाखून भी हट गया था उसी दिन।
मतलब इधर से कट के पूरा इधर ये ना लटक गई थी, तब जाके इसमें 5-6 टाँके आ रखे हैं, तब जाके अट गई है उंगली। और डब्बा बचाने के चक्कर में ना इसने पूरा डब्बा अपनी उंगली में गिरा दिया था। 30 किलो का था वो पानी का डब्बा, और मैंने सोचा कि अब डब्बा फूट जाएगा, तो मैंने डब्बे के नीचे ना हाथ रख दिया, हाथ के नीचे ना पत्थर आ गया, और डब्बा जैसे ही उंगली में गिरा ना, तो उसके बाद उंगली भी गई और डब्बा तो बच गया। और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरी उंगली मतलब कुछ हो गया। मैंने समझा मेरे ना घुटने पे भी लगी चोट, तो मैं घुटने पे ही बोल रही थी कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि हाथ तो मेरा बिल्कुल सुन्न हो गया था और बिल्कुल भी इस पर खून नहीं आई थी। तो मेरे सामने ना हमारे पड़ोसी थे, तो उन्होंने ना मेरी उंगली ऐसे दबा दी, जेठानी, तो उसको तो पता है, वो वीडियो भी देखती है, उसे पता है कि इसकी उंगली कितनी कटी थी। बहुत ज़्यादा तो खून ना बाद में आए, और उस दिन भी मैं पूरी रात रोती रही। उस दिन भी मैं इमरजेंसी में गई बीरू खाल हॉस्पिटल में, तो वहीं फिर लगाए टाँके। तमन्ना के पापा तो उस टाइम देहरादून में थे और मैं गांव में थी, तमन्ना छोटी थी उस टाइम। तो मतलब इस हाथ ने बहुत जंग लड़ी है। बहुत ज़्यादा गांव में तो ऐसे कट ही जाते हैं हाथ, कई बार कट जाते हैं। इधर भी देखना, ये भी कट रखा है घास काटते वक्त। उस दिन मेरी ये उंगली भी गई और ये उंगली भी गई। उस दिन भी मैं गिरी थी और मैंने ना दातरी ऐसे पकड़ी हुई थी, और वो खसक के ना सीधे पहले यहाँ पर काटा उसने, उसके बाद यहाँ पर। उस दिन भी मेरी सहेली थी मेरे साथ, उसने बोला पता नहीं इसको कुछ चीज़ ने खा लिया है, तब जाके रो रही है ये। जब वो मेरे सामने आए तो मेरी पूरी उंगलियाँ कटी हुई थी, ये भी और ये भी, तो उसी ने काटा मेरे लिए उस दिन घास। मैंने बोला तो हमारे खेत में काट ले घास, और मेरे लिए भी काट ले, मैं तो घास ले जाऊंगी। और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, फिर चलते हैं अब जल्दी से। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू। तो अभी हम स्कूल से भी आ गए हैं और अभी पापा ने खाना बना दिया है और अब हम खा रहे हैं खाना। दोस्तों हम हॉस्पिटल से आ गए थे, तमन्ना हो रही थी, उनसे पहले आ गए थे हम। और अभी इन्होंने ना प्लास्टर कर रखा है और जयमाला दे रखी है कि इसी को पहन के लटका के रखना है अपने पास, अभी 1 महीने तक रहेगा। तो दोस्तों अब खाते हैं खाना। और खाने में बना रखा है मैंने आज पुलाव, पर ये ना पुलाव कम लग रहा है और खिचड़ी ज़्यादा लग रही है। और ऑफिस से भी ना बार बार फोन आ रहा है, तो फिर खाना खाने के बाद फिर ऑफिस भी जाना है। तब हमने खाने भी खा लिया है, थोड़ी देर बाद ना तमन्ना के पापा भी जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि वहाँ से ना बार बार फोन आ रहा है, तो कम से कम मतलब 7-8 बजे तक भी काम करेंगे तो जितना पेंडिंग पड़ा हुआ है काम ना, तो वो पूरा हो जाएगा। अब तमन्ना धोएगी थोड़ी देर में बर्तन, इसने अभी तो बर्तन नहीं धोए, थोड़ी देर में धोऊंगी, बस धो देगी ना। रोज बर्तन धोने का काम अब तमन्ना का है, ठीक है। मैं उल्टे हाथ से खाना तो खा रही हूँ ना, खाया नहीं लग रहा। और आज ही बोल रहा था कि मम्मी मैं खिलाऊंगा तेरे को खाना, मैंने बोला जब शाम को रोटी खाऊंगी तब खिलाना, अभी चावल तो मैं खा लूंगी चम्मच से, वैसे तो रोटी भी जैसे टुकड़े कर दो ना तो खा लूंगी आराम से। मेरा ना पहली बार प्लास्टर चढ़ा हुआ है हाथ में, इससे पहले कभी ऐसी चोट नहीं आई, फर्स्ट बार ऐसी चोट आई मेरे पे जो प्लास्टर लगा। दिक्कत तो आएगी, या प्लास्टर लगा के कई दिक्कत आएगी। भारी लग रहा होगा हाथ में। हाँ भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं गले में क्या लटका रखा है। तो वैसे तो ना गिरती मैं बहुत बार हूँ घर के अंदर, पर फर्स्ट बार ऐसे गिरी ना कि हाथ ही मतलब फ्रैक्चर हो गया। नहीं तो कई बार टाइल में जैसे थोड़ा सा ही पानी होता है ना तो एकदम से गिर जाती हूँ। मैं ही क्या, सबके सभी टाइल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, कभी गलती से गिर जाता है ना तो उसके ऊपर फिसल जाते हैं, कोई भी, मैं ही नहीं। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय।